नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल अजायब गांव में पहुंचे हैं और फौजी का नाम मान दे एक अलग तरह फीलिंग आवे, एक अलग तरह फौजी के प्रति जो प्यार हुआ भावना हुआ है, फौजी का नाम लेते हो। लेकिन आज फौजी की जो मेहनत है आपने दिखावांगे। देश सेवा के साथ साथ जो ऐसा काम कर रहे हैं, देश विदेश में भी वायरल हो रहे हैं। जो भी कोई चीज़ देखा है, अपनी सांस्कृतिक चीज़ देखा है, उसे की फोटो कैप्चर करा है और उसी को जो लकड़ी पर बनाने का काम कर रहे हैं, फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें फौजी ने बनाई है जिसको देख कर ना हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आकर्षित करने वाली चीजें हैं सारी की सारी जो लकड़ियां बना रखी है। तो ये देखो, ये बहुत सी चीजें बना रखी है, एक से एक चीजें जो फौजी साहब देश की सेवा के साथ साथ ड्यूटी के साथ साथ जो ऐसी चीजें बना रहे हैं। घर पर भी दिन रात इन चीजों पर बना लगे रहे हैं। जो मेहनत है फौजी साहब लगातार इन चीज़ों पर कर रहे हैं। और धरोहर है जो अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है वहाँ पर भी ये चीज़ें रखी जा रही है, कई जगह पे रखी गई है फौजी साहब की बनाई हुई। तो एक चीज़ बना रखी, देखो कितनी बढ़िया है। और इसकी एक खासियत है, इसमें कोई कट नहीं है। जो लकड़ी है ना, ये इसी है फिनिशिंग करके बना रखी है, कोई कट नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है। तो एक चीज़ है और बहुत सी चीज़ें आपने दिखाओगे। फौजी साहब राम राम है। नमस्कार जी, सबने आपके दर्शकों ने सबने नमस्कार। फौजी साहब इतनी दीवानगी कैसे है? बस बचपन से मेरा लकड़ी में शौक था। हम मिट्टी का बनाते थे, फिर लकड़ियाँ बनाते थे। तो बचपन से ही शौक है कुछ अलग आकृति बनाना, लकड़ियाँ कुछ आइटम बनाना। मतलब बचपन से बना रहे थे, लेकिन फौज में लगने के बाद तो लगने के बाद भी छुट्टी पे होता हूँ, वहाँ टाइम मिलता है वहाँ भी करता हूँ। घर पर भी करता रहता हूँ। ये मशीन है, काट पीट के यहाँ से बना कर ले जाता हूँ। और यहाँ भी जो छुट्टी में भी कई साल से बना कर रखा हुआ इन चीज़ों को दिखाने के लिए। धरोहर के जो संग्रहालय बनाएंगे उसके लिए बना रखा हूँ। घर वाले कंधे हुए कि 10-15 दिन की मुश्किल छुट्टियां वो इसमें लगा दिया टाइम। हाँ, बस वही सोचते हैं, हमारा शौक है ना उसको जिंदा रखना। उन चीज़ों को अगर हम छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, आगे के लिए हम उन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। लगातार करते रहेंगे जब भी कुछ कर पाएंगे हम। स्टार्टिंग में कौन चीज बनाई थी आपने इनमें थे? स्टार्टिंग में तो जो कर बहुत सी चीज़ है जो हमने दे भी दी है। और ये जो चीज़ नई मॉडर्न नई चीज़ देखता हूँ ना वही बनाता रहता हूँ। वैसे ऊपर ट्रैक्टर भी रखा है लकड़ी का, खिलौने, बच्चे का छोटा ट्रैक्टर बनाता था, बड़ा बनाता था, लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का, जोड़ी पल्ले। सब टिकाई था, बताओ किस तरह से बनाओ। ये देखो जो ये बना रखी है चीजें, कौन कहाँ तक लकड़ी ले आओ, किस तरह ये लकड़ी रोहिड़े की है। ये मैं राजस्थान में लकड़ी मिलती है, इसको वहाँ से लाते हैं, दरवाजे बनाते हैं लकड़ी के। इनको ड्राइंग करके ना लकड़ियों काट के ना इसको चक्कू से छील छील के और छोटे नइयों से बनाते हैं इन चीज़ों को। पहले मतलब पेपर बना के देखो। पहला पेपर बना देते हैं, पेपर को तो दिखा भी देंगे। यहाँ पेपर भी कटे हुए, ड्राइंग इस पर रख के लकड़ी पे उस मशीन से काट के ना फिर चक्कू से छील छील के बनाते हैं इन चीज़ों को। कितना टाइम लग जाए फौजी साहब जो आप ये आज जैसे ये चीज आपने बनाई, कितना टाइम लग गया होगा इसमें? वैसे लगातार करते हैं तो 1-2 दिन में बन जाती है। तो हमने जो टाइम देखा जाता है, पहले मशीन से काटते हैं, टाइम हो जब इसको छीलते हैं, टाइम हो जब इसको पॉलिश करते हैं। तो 1 दिन में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। हम लगातार एक टॉपिक पर काम नहीं कर पाते ना, तो बीच में और भी काम होते हैं, इसलिए 2-3 दिन में एक चीज़ बनती है। तो ये जो आपने इतनी चीजें बना रखी है, कितना के टाइम आपने इस पर लगा रखी है? इस पर तो कई साल लगे हुए हैं, कई साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये 5-6 साल से। और पहले की चीज़ बना के रखता हूँ, एक एक चीज़ जो भी टाइम लगता है बना के कंप्लीट घर में रख लेता हूँ। जो आपने मतलब कई साल लगाए हैं उसकी मेहनत के तो आपने पूरे हो गए, क्योंकि जहाँ भी जाओ एक अलग तय मान सम्मान मिला जो आप इस तरह चीजें बना रहे हो। हाँ, उसी काम के लिए हम लगे हुए, मान सम्मान के लिए, अपनी कला को दिखाने के लिए। वो हमारा बनाते ही हमारा दिल खुश हो जाता। कोई चीज़ नई बनाते हैं, दिल में अलग फीलिंग आती है। मैंने देखा मेहनत करिए रहे, इसको ऐसे रूप में दिखा पाया। बिल्कुल। तो देखो ये चीजें भी आपने दिखाओगे, दिखाओ फौजी साहब। ये पक्षी है, ये जो जल मुर्गाई बोलती है ना, ये वो। और लकड़ी भी अलग अलग है, ये अलग दिख रही है। ये रोहिड़े लकड़ी है, ये चीड़ की लकड़ी है, ये देवदार की लकड़ी है, और आँख या शीशम की लकड़ी की है। अच्छा। हाँ, ये अलग अलग लकड़ी रेशों हम को जोड़ के बनाते हैं। मतलब मजबूत है। मजबूत है। इसको फ्रेम में बना के ना, हम फ्रेम दीवार पर लगने के लिए फ्रेम हो ना, प्लाई पे लगा के ना ऐसे फ्रेम में लगा देंगे, प्रदर्शित करेंगे जब। ये और भी दिखाओ फौजी साहब, बहुत सी बना रखी है आपने। ये हाथी है। हाथी अलग अलग पार्ट में, सामने का फोटो है हाथी, पीछे से लकड़ी देख लो, अलग अलग ज्वाइंट लगा रखे हैं। एक ही लकड़ी की बनी है ना, अलग अलग लकड़ी जोड़ के बनाई हुई है। ये अलग अलग की है। हाँ, ये खरगोश है। ये कुत्ता है। कुत्ता। हाँ, ये तितली है। ये बुद्ध है। ये प्लाई से हम मॉडर्न आर्ट में इसको ड्राइंग करके ना अलग अलग लकड़ी का। ये कैट है, बिल्ली। मतलब इनका काम अधूरा रह रहा है या ये पूरा हो रहा है? काम तो इनका पूरा हो रहा है। इसके ऊपर पॉलिश और फ्रेमिंग का काम बचा हुआ। बाकी ये इसका फिनिशिंग का काम पूरा हुआ, लेकिन पॉलिश का और फ्रेमिंग का काम ज्यादा टाइम इसी में लगा है। हाँ, इसमें लगा। ये जो शुरू में बनाते हैं इसी में ज्यादा टाइम लगता है। तो फौजी साहब यहाँ किस तरह से लगे कि ये आँख बन गई, ये नू लाकड़ी अलग? ड्राइंग करके ना आँख अलग निकाल लेते हैं, उसको कागज पर रख कर ना आँख अलग काट लेते हैं, उसकी सिल्ली अलग काट लेते हैं, अलग अलग पार्टों में
रख कर फिर ड्राइंग करके ना फिर काट कर फिर छील कर लगाते हैं। इसमें कितना टाइम लगे होगा आपने? इसमें 2-3 दिन लगे होंगे सर। लगे रहे आप 2 दिन? 2-3 दिन लगे रहते हैं। एक एक लकड़ी छाटनी पड़ती है, कहाँ पर फेस लगी है, कहीं की सिल्ली की सफ़ेद लकड़ी है, कहीं कान की है, कहीं कान का ऊपर वाला हिस्सा सींग की है, लकड़ी अलग है। तो ये ऐसे फौज में लगने से पहले किया बाद की? नहीं, ये छुट्टी के दौरान ही कुछ पहले की भी है, कुछ छुट्टी के दौरान भी है, कुछ वहाँ पहले मेरी वाड़ी था, वहाँ छोटा मोटा काम वहाँ भी कर लेता था मैं। वहाँ भी करते रहो आप फ्री होते? वहाँ फ्री होता हूँ, संडे होता है, जब भी टाइम मिलता है ना तो उस काम को धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। मतलब फ्री होते ही ये नहीं बार रेस्ट कर लिया, कुछ घूम फिर लिया, आप तो इसी पर टाइम लगाओगे? हाँ, बस मेरा शौक है, मेरा समझ लियो इसमें कुछ अलग बनाने का, इसलिए दिल यही करता कुछ अलग बनने, तो मन को संतुष्टि होती है, शौक होता है। जैसे किसी को दारू पीना शौक, किसी बीड़ी किसी घूमना, तो हमारा शौक है बस लकड़ी जीवन का शुरू, जीवन लकड़ी से शुरू होता है पीढ़ी से लेकर आखिरी तक लकड़ी की जरूरत ही पड़ती है। तो हम तो कहते हैं जीते हुए लकड़ी मरते हुए लकड़ी, खेल खिलौना लकड़ी का है, तो हमारा तो जीवन ही लकड़ी में दिल लगता है, लकड़ी को कुछ बना के देख कर। तो ये एक बार सारी चीजें दिखाओ जो आपने बना रखी है। ये घोड़ा और ये पांडा है, पेड़ पर चढ़ता हुआ, ये पूछ है इसकी, ये पूछा आगे। हाँ, ये पांडा पेड़ को पकड़ के बैठा है। मतलब ये फोटो खींचो है नुको आपने देखे? ये फोटो के और कुछ मॉडर्न आर्ट, कुछ नेट पे देख कर ना कोई चीज समझ में आती है, उसी हिसाब से बनाते हैं। जैसे आप बाहर जाओ ऑन ड्यूटी और प्राकृतिक चीजें देखो, कई बार वो भी देखा कभी कि एक फोटो कैप्चर करो रही सही यही बनाओ लकड़ी में? हाँ, ये चीजें भी आती है कई बारी, या कई बारी पेंटिंग देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, कुछ फोटो देखते हैं, उससे भी कोई चीज निकल आती है बाहर। जैसे ये है, ये लेडीज एक पोर्ट्रेट था, फोन में आता है जैसे, अच्छा। तो ये उन्हें खुला अलग अलग जोड़ के बना रखा था, फिर ये हमने लकड़ी में बनाया है। ये लेडीज का फेस है, ये बाल है। मतलब वो साहब कोई बता दे कि इस तरह से बना दोगे आप? हाँ, कोई भी चीज इसी डाल के दिखाओगे ना हमने, हम उस चीज को पूरा बनाने की कोशिश करेंगे, पूरी देखूं देख बना देंगे। मतलब चेहरा भी बना दोगे? चेहरा फेस तो इतना नहीं बनाते, लेकिन मोटा मोटा फेस बनाते हैं। जो फेस की जो बारीक ड्राइंग होती है ना, वो तो हम इतना नहीं कर पाते, लेकिन फेस ऐसा ऐसा कोशिश करते हैं, बाहर जो लकड़ी में बनती है ना वो चीज़ें बना देते हैं। मतलब बचपन से ही शौक है आपने, कोई कोर्स किया इस चीज़ का? मैंने बचपन से ही शौक है, लेकिन फिर मैंने 10 साल गाँव में लकड़ियाँ काम भी किया है, ITI भी करी है। अभी भी मेरा अभी जो टाइम मिलता है हम शौक करता रहता हूँ। ITI की स्टडी तक करी? कारपेंटर से करी थी मैंने, रोहतक से, उससे ही करी थी। और आर्मी में किस पोस्ट पे हो? मैं ITBP में सिपाही हूँ, सिपाही कारपेंटर हूँ। कारपेंटर? हाँ जी। मतलब वहाँ भी यही काम आपका? वहाँ कारपेंटर का मेंटेनेंस का ब्रांच का काम होता है, इंजीनियरिंग का जो भी काम होता है दिया जाता है वही काम हम करते हैं। मतलब आपको तो विश्वास बने रह गया कि हाँ जबरदस्त काम करेंगे? हाँ, काम करने वाला भरोसा होता है, कुछ करके दिखाता तो अनुभव उसका ही बढ़ता है, करवाने वाला ही बढ़ता है, ये बंदा कहीं भी कुछ भी दे वो कर सकता है। क्योंकि आपको लगन है इसके प्रति? हाँ, इसके प्रति लगन है तो जी। सिर्फ नुआ भाई टपाना काम करना जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन आप तो मतलब एक जिम्मेवारी तय करो, एक लगन है आपने। हाँ, इंटरेस्ट से काम करते हैं ना, तो उसका निखार, उसका ध्यान अलग ही दिखाई देता है। अच्छा भोदी साहब मजबूत है पूरे हैं। हाँ, ये भी अलग अलग है या एक ही लकड़ी है? ना, ये अलग अलग सब लकड़ी अलग है, जो बीच में डिजाइन ये चीजें ये अलग है, सब अलग है, सब अलग है। सारी लकड़ियाँ अलग अलग है। पीछे देखो, ये चेप कब लगाई होगी, देख लो भोदी साहब ने छोटे छोटे टुकड़े जोड़े करना और एक एक आर्ट में 40-40, 45-45 लकड़ी टुकड़े जोड़े हुए हैं। देखो अलग अलग टुकड़े इस तरफ देखा था, अलग अलग, लेकिन सामने तो नहीं पता चलता। हाँ, सामने से आकर की ये गेंडा है, गेंडा ना गेंडा को बालू बालू। ये भी पीछे से अलग अलग दिख रहा है ऐसे है। हाँ, ये अलग अलग लकड़ी जोड़ के बना रखे हैं। ये हिरण है, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, माँ बेटा है। और ये जो बना रखी है ना ये अलग वाली नीचे से लकड़ी है? हाँ, यह एक नीचे ये वाली एक लकड़ी है, घास है जो नीचे का, ये एक लकड़ी अलग है। ये घास प्रकृति में छोल के बना रखे हैं, रेसे घास में खड़े हैं। बैलों की जोड़ी। हाँ, ये बैल है, हल चला रहे हैं, आजकल हल बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन ये बैलों का जो चीजें भूलते जान लग रहे हैं वो आपने एक लकड़ी पर दर्शा दिया कि ये चीजें पहले हुआ करती। हाँ, ये चीज़ों को न हम पुरानी पीढ़ी को, बच्चों को अलग मैसेज देते थे, किसान के प्रति जो अपनी जमीन से जुड़े हुए थे, हाथ के काम थे ना, उससे ज़्यादा अच्छा शरीर भी फिट रहता था और आदमी काम करता रहता था, अच्छा रहता था। मशीनगरी से जल्दी तो होते, लेकिन उसके नुकसान भी है, फायदे भी है। तो फौजी साहब ने ऐसी चीजें बना रखी है और म्यूजियम की तैयारी कर रहे हैं। फौजी साहब कहाँ रखी गई अपनी कोई चीज म्यूजियम में कहीं रखी गई है? हरियाणा दौर कुरुक्षेत्र में रखी हुई है। मेरी बोतल में 4 पाई रखी हुई है, 4 पाई है, एक बोतल में 4 भी डाल रखी है, तिरंगा भी बना रखा है, हैप्पी न्यू ईयर भी लिख रखा है,
और जो पलंग की डाला पलंग चारपाई भरते हैं वो भी बनाई हुई है। मतलब बोतल के अंदर जो चारपाई बनाए थे बोतल के अंदर चार वो भी बना दिया आपने? हाँ वही बना दे। दिमाग चढ़ा पड़ रहा है फौजी साहब ने, क्योंकि देश की सेवा के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी है वो भी निभा रहे हैं। और उसके बाद में जब भी फ्री टाइम लगा है, जब भी टाइम मिलते है तो लकड़ी पर कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास रहा है। तो आगे क्या कुछ चल रहा है आपका कि आगे ये चीज बनानी है, कोई नई चीज देखी हो? नई चीज तो ये योगा पे काम कर रहे हैं। जैसे ये फोटो है, लोगों का आजकल इंटरेस्ट है योगा पे। हम इनको आर्ट को योगा पे काम करेंगे, जो अलग अलग आसन होते हैं उससे दिखाई देगा। योगा से शरीर फिट रहता है और आदमी अलग आर्ट भी दिखाई देती है, मॉडर्न आर्ट। क्योंकि म्यूजियम में कई जगह रखे जाओ हैं, मतलब जो योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। हाँ म्यूजियम में हम चाहते हैं जो अगर किसी भी टॉपिक पर हम प्रदर्शनी लगाना चाहो ना, मिक्स भी लगा सकते हैं। एक टॉपिक होता हम एक पे भी लगा सकते हैं। जो अगर योगा डे है तो हम योगा पे अपनी स्टॉल लगा सका। पक्षियाँ पे हो तो पक्षियाँ पे लगा सका, पशुआ पे हो पशुआ पे लगा सका। तो अलग अलग टॉपिक पर हम काम करना चाहते हैं। जो अगर किसी भी तरह का काम हो हम अलग अलग करके भी दिखा दें। फौजी साहब जैसे आप ड्यूटी पर रहो वहाँ भी तो पता होगा आपके अधिकारियों ने कि इस तरह तो आप काम करो, वहाँ क्यों वहाँ क्यों कुछ क्या कुछ कहो क्या बोल रहे हैं? वो अधिकारी तो यही बोलते हैं जो वहाँ मशीन नहीं है, वो यहाँ पर इतना मैं कर नहीं पाता। कहीं नज़दीक हो कहीं यहाँ मशीन हो वहाँ थोड़ा मोटा कर पाते हैं। लेकिन जो हाथ का काम बारीक काम है ना मशीन का, वो घर पर ही होता है ज़्यादातर। हौसला तो बढ़ाते होगे देख कर कि हाँ हौसला तो बढ़ाते हैं। बहुत सारे काम अफसर बहुत अच्छे भी हैं जो काम कलाकार की इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो काम साथ डाल के करते हैं। तो फौजी साहब की दीवानगी है या जो लकड़ी से इतना प्यार कर रहे हैं। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ बना रखा है फौजी साहब ने। देखो बैल है यहाँ पे, मतलब लगे रहे हैं अभी भी लगातार, अभी भी लग रहे थे जब हम आए हैं। और बहुत सी चीजें बना रखी हैं। और मशीन फौजी साहब है कहाँ तक ले आए जो बना हुआ है ये? मशीन भी जुगाड़ करके घर पर ही बनाई थी। लोग वेल्डिंग से काट के ना, ये छपका मशीन जो गुड़ाई में काटती, ये मशीन रखी हुई इधर ही। मतलब जुगाड़ तो करना यार हरियाणा में। हाँ जुगाड़ से नहीं होता, अपने मन की चीज़ बन जाती है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है और अपना इंटरेस्ट हो जैसे बना सकते हैं। मतलब सिर्फ बना बना कर रखने लग रहे आप या कहीं पर दे भी दे हो? अभी तो ये बना के रखा, अपना शौक है बना के प्रदर्शन करना, दिखाना लोगों को अपनी कला। बेच देंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं दिखाने का। बेचने का तो भी इच्छा नहीं है। अभी तो हमारा अपना दिखाने का, प्रदर्शनी दिखाने का, कला दिखाने का अपना एक जीवन में लक्ष्य बना रखा है। क्या सोच है फौजी साहब आपकी? सोच तो बस यही है, हम अपना म्यूजियम बनाएं या अपनी कला को प्रदर्शित करें, वे लोगों को पता चले एक फौजी आदमी ऐसा काम भी कर सके। घर पर म्यूजियम आपने बनाए दिया है? हाँ घर पे तो कोशिश कर रहे हैं जो सामान हम इकट्ठा कर सकें, अपने बना के तैयार कर सकें, वो बनाने रखने लग रहे हैं। तो फौजी साहब लगातार है जो मेहनत कर रहे हैं, लग रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें बना रखी है, ऊपर भी हमने दिखाई है। अलग अलग प्रकार चीज़ें बनाई है जो लगातार प्रयास करें कुछ अलग बनाने का, अलग से अलग चीज़ें लेके आ रहे हैं। और प्राकृतिक चीज़ भी बनाई आपने कोई, जैसे आप कहीं ऑन ड्यूटी हो, कोई भी चीज़ दिख जाए मन में आ जाए कि हाँ देखिए ये चीज़ अच्छी लगी है। कई चीज़ें क्या है कि आकर्षित कर ले माइंड को, सोची कोई बनाने की? प्राकृतिक चीज़ों की हम फोटोग्राफरी करता हूँ। मैं 15-20 साल से फोटोग्राफरी करता हूँ। मेरे पास फोटो हैं जो पहाड़ हो गए, पक्षियों के, झीलों के, नदियों के, 500 बटरफ्लाई, किसान के, लोक जीवन के, हर प्रकार के फ़ोटो करता हूँ। नेचर को देख कर वह चीज़, जब फ्री होता हूँ तो बाहर फ़ोटो खींचता हूँ, घर में होता तो लकड़ियाँ काम करता हूँ। अच्छा, मतलब फोटो तो ले हो हाँ प्राकृतिक। फोटो ले वहाँ, उससे थोड़ा और शौक बढ़ जाता है, उन चीज़ों के प्रति लगाव होता है, उन्हीं को फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फौजी साहब कुछ और? ये पुराने नोट है, सिक्के हैं, फोटो हैं, फ्रेम है जो फ्रेम में करे हुए हरियाणा धरोहर के हैं, पुराने कोल्लू के, रेट के, गांव के जनजीवन के हैं, किसानों के, हर चीज़ के फ़ोटो हैं। हर टॉपिक पे 4-5 लाख फ़ोटो हैं जो मैं कैप्चर करके ने तो डालता रहता हूँ अपने कंप्यूटर में। और प्रिंट करे हुए भी है, फ्रेम करे हुए भी हैं फ़ोटो मेरे पास। तो फौजी साहब की आपने कलाकारी मेहनत आपने दिखावांगे तो फौजी साहब है बहुत सा मान सम्मान भी मिले है, देश विदेश में वायरल हो रहे हैं। और जो अधिकारी है उन्होंने भी पूरा गर्व है फौजी साहब पे। तो पुरानी चीज़ें ले रहे हैं, लकड़ी पे अलग अलग आकृति बनाने का काम कर रहे हैं। और पुराने पैसे हैं, जो पैसे हैं पुराने सारे के सारे ले रहे हैं, पुरानी टिकटें ले रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। फौजी साहब दिखाइए कौन से पैसे हैं आप पे? ये पुराने अलग अलग राज्य महाराज होते हैं, इनकी विरासत के सिक्के होते हैं, तांबे के, पहले मोटे वाले। ये पत्थर के तांबा के? तांबे के हैं ये तांबा के? हाँ ये तांबा के होते हैं, कुषाण काल के हैं, अकबर के टाइम के हैं, अलग अलग विरासत होती थी उनके, आप अपने सिक्के होते थे। ये ब्रिटिश काल के हैं, ब्रिटिश काल से पहला के भी हैं। ये गट्टे वाला सिक्का बोलते थे, 1 पाई 1 अन्ना, ये गट्टे वाला सिक्का है, इनमें बीच में गट्टा होता था। ये 1 अन्ना है, 2 अन्ना है, ये 1940 का है, 1946 का है, इन पर सन लिखे हुए हैं, 2 पैसे का, 3 पैसे का है। किस तरह से इकट्ठे करो फौजी साहब? ये हमारे दोस्त हैं जो कलेक्शन करते हैं, उन पर लेते रहते हैं हम।
उनका जो कलेक्शन में चीज़ें अलग आती हैं जो हमारे पास नहीं है, वो चीज़ें हम उन पर इकट्ठी करके ले लेते हैं। कब से लग रहे हो आप इन चीज़ों पे जो पैसे तो मैंने तो हो गया 8-10 साल हो गए सर, लगे हुआ हूँ मैं। 8-10 साल से इकट्ठे कर हाँ, ये स्मारक सिक्के 5 पैसे 10 पैसे, ये जो चलन से बाहर हो गए हैं, हमारी अगली पीढ़ी को, बच्चों को ये चीज़ दिखाएंगे ना हम, तो अलग महसूस करेंगे इन चीज़ों को हम। क्योंकि आज पुरानी चीज़ों होंगे फेंकने का कर है कि फेंक दो पुरानी चीज़ें या कुछ काम करें, लेकिन आप पुरानी चीज़ें नहीं इकट्ठा करने लग रहे हो। हाँ हाँ, ये उनका शौक, घर में कोई चीज़ को देख कर फेंकना करता है, हमारे कोई देखने की अलग चीज़ मिलती है, हम उसको रखने का, दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों से प्यार है। हाँ, बहुत पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार है, उन चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये सारे लोहे के पैसे हैं। हाँ, ये कॉपर निकल बोलते थे, 2 रुपया 1 रुपया, ये स्मारक सिक्के हैं। ये जो अगर किसी को 100 साल हुए हैं, किसी को 50 साल हुए हैं, उसके स्मारक पर कोई सिक्का निकाला जाता लिख रखे जो पैसे है। हाँ, लिख रखे हैं इन पर सभी पर भी। ये तो अभी चल रही है तो। हाँ, चल रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग सन के हिसाब से लगाए हुए हैं। ये 2004 में चला, 5 में चला, नए भी पुराने भी, इन चीज़ों को यही एक दिन पुराने हो जाएंगे, ये चीज़ों को हम इनको दिखाएं। अगर हम आज ही नहीं रखेंगे तो कल हमारे को मिलेंगे नहीं। जो पुराने 1 रुपया 2 रुपया है ना, वो आज के दिन भारे वाले मिलते नहीं कहीं। ये दिखाओ खुद साहब जो ये पैसे हैं। ये 1 रुपया है, जो कर 5 रुपये 2 रुपये, ये पुराने कागज के होते हैं। पहले चलन में ये नोट थे, ये आजकल बंद हो चुके हैं। 5 का बड़ा नोट होता था ये, फिर ये नोट आया ट्रैक्टर वाला, फिर ये हिरण वाला आया, फिर ये गांधी वाला आया। ये नोट किस किस ने देखे हैं और ईब किसके पास है तो मुश्किलें मिलेंगे हैं, तो आपने कमेंट में बताने पैसे किसके पास हैं। और जिसने नहीं देखे, नए बच्चे तो ये देखे भी नहीं होंगे। ये तो विदेशी करेंसी है, विदेशी नोट है। ये नेपाल भूटान, ये अलग अलग देशों के विदेशी नोट हैं। ये बंद हो लिए वहाँ चल रहे हैं अभी। ये कुछ तो पता करना पड़ेगा, कुछ चले हुए हैं, कुछ बंद भी हो गए होंगे। लेकिन जैसे इंडिया में करेंसी बंद हो चुकी है, विदेशों में भी शायद बंद ही हुई हो, लेकिन पुराने छोटे सिक्के कम हो गए। तो बहुत सारे कई देशों के पैसे इकट्ठे कर रहे हो फौजी साहब। हाँ जी। और ये टिकट है, ये टिकट है, ये राजा टेम की टिकट थी, पहले डाक टिकट थी। तो ये 1946 की 44 की, ये अलग अलग बड़ी बड़ी टिकट होती थी। जो टिकट यूज हो जाती थी उन्हें 20 से काट देते, कभी दोबारा यूज ना कर ले। अच्छा, आजकल अभी पेन चलाते हैं। हाँ, अभी पेन चलाते हैं। आजकल टिकटों का काम हो गया, कम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम आ गया। ये टिकट 1 पैसे की, 2 पैसे की, 13 पैसे की, ये अलग अलग पैसे की है। 1946 की, 45 की, ये बहुत पुरानी टिकट। आजकल आ गया बच्चे टिकट पता भी नहीं चला टिकट कौन सी होती थी, कैसे चलती थी। ये सब कुछ ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। और वो माचिस थी। तो फौजी साहब है जो अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं और शौक है इन्होंने पुरानी चीज़ ज़्यादा है, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और बिल्कुल सजा कर रख रहे हैं पुरानी चीज़ों। ये नहीं भाई ऐसे ही रख रहे हैं। देखो ये माचिस है, कितने प्रकार की माचिस होया कर दी। ये देखो पुराने टाइम की बहुत सी माचिसें इकट्ठी कर रहे हैं जो पहले माचिस होया कर दी। मतलब पुरानी चीज़ें कुछ भी मिल जाए फौजी साहब ने उसी ने इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, घर ले आए हैं। ये देखो बहुत सी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगाई नहीं है, अभी फाइल नहीं बनाई है, तो पहले की बनी हुई है। तो फौजी साहब से मिल करना अच्छा लगा। और फौजी साहब का जो टैलेंट है, जो फौजी साहब मेहनत कर रहे हैं और बहुत सा मान सम्मान मिल रहा है पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी। जो फौजी साहब ने मान सम्मान मिल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर दिन रात है, जो इतने दीवाने हो रही चीज़ के, जब भी फ्री टाइम मिला है तभी है जो कुछ ना कुछ लकड़ी पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और म्यूजियम बनाने का प्रयास है। क्योंकि घर पर इतनी चीज़ें इकट्ठी करके जो भी बनावा है उसको घर पर न लगावा है। और कोई भी रिश्तेदार उनका भी रंदा हो गया जी कि यह चीज़ तो मेरा कोई लेकर भी कीजिए। हाँ, रिश्तेदारी में कई बेबे है और कोई पसंद आओ तो उसको भी देनी पड़ती है। वो भी कहती है हम घर लगाएंगे, अच्छा लगेगा, हमने भी कोई चीज़ बढ़िया चाहिए। दे दो छुपा कर रख दियो ना दे भी दिया, छुपा के भी रख दिया। अगर ना बोलेंगे तो और भी ना, वो तो मना कर रखा जा रहा है, लुका को जा रहा है। हाँ, नू भी हो जाए। कई चीज़ें होती है ना जो एक ही चीज़ होती है और वो ही दे देते तो हम दिखा नहीं सकते किसी को। देना जी तो नहीं करता, देना जी नहीं करता उन चीज़ों को, थोड़ा पूरी में देनी पड़ती है। हाँ, और बना लेते हैं अगर चली जाती है तो बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो दिखा भी नहीं पाए हैं। जो बोतल के अंदर 4 पाई बना हुए हैं वो भी बना रखी थी फौजी साहब ने। इनका एक सपना है कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करूं मैं, और शौक भी है जो पुरानी चीज़ें कहीं भी मिला है और लकड़ी पर लगातार काम करने का प्रयास करें। और जो फौज की ड्यूटी है वहाँ पर भी है, जो कारपेंटर काम करे वहाँ भी यही काम जब भी फ्री हो जाए। और ये मशीन है जो जुगाड़ी मशीन है, ये भी बना रखी है जुगाड़ करके ना, लेकिन इसे पे अपना काम कर रहे हैं। तो फौजी साहब के बारे में आपके क्या कुछ सोच विचार है? जो फौजी साहब देश की सेवा के साथ साथ है जो
अब और मेहनत है भाई, कई फौजी बहुत मेहनती हुए हैं, असल में मेहनती हुए हैं फौजी। दिन रात घर वाले भी मेरे हिसाब तक परेशान रहंदे होगे, कंधे हो गए तो सोचे। हाँ थोड़ा रहो भाई, टाइम होकर रेस्ट का टाइम हो जब मशीन चलावा तो सोचते हैं भाई थोड़ा रेस्ट का टाइम है, रेस्ट कर लिया हमने भी करने दे। अंकल जी अब 10 दिन की छुट्टी लेकर आओ मुश्किल है, और रोए फिर दिन रात काम में लगे रहो। हम हमारे लिए इसकी छुट्टी कुछ भी नहीं है, अच्छा। ना के बराबर है। मतलब ड्यूटी पर का कर ये ड्यूटी से ही बढ़ कर है यहाँ तो, और आगे मतलब कोई सहारा नहीं अपना काम, कोई सारा नहीं। खुद का ही लगे रहो। हाँ, ये पेंशन लेने का था, डांगर बंद रहे थे उनने भी आप गिर के। अच्छा ये छोटा भी ऐसा है, बड़ा भी है, ये दोनों है। तो फौजी साहब जो अपना काम में लगे रहो हैं लगातार है, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपके सोच विचार क्या है आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट टाइम, वंदे मातरम।